बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अदनान। अदनान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, खान साहब ने बात क्या किया? खान साहब ने कोई ऐसी बात कर दी है जो हामिद मीर ने नहीं की थी, और पूरी कौम इसका तो इंतज़ार करी थी कि जो हामिद मीर ने इल्ज़ाम लगवाया है बाजवा साहब के ऊपर, नाकारा टैंकों वाला, कमज़ोर सिपा वाला, उसके ऊपर वो हमें बताएंगे, क्योंकि हम कंसर्न उसी के लिए थे। दूसरी बात, बड़ी सादा सी बात है, मुझे ये बता दें, अपने मुल्क में तो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं इलेक्शंस के लिए, तो आप एक सेकेंड, अब मैं इस पे जवाब दे लूं ना। जब DGISPR से सवाल किया, ऑलरेडी आपने मुझे इतना लेट लिया, तो मुझे जवाब तो पॉइंट आप ले लेना। आप ISPR जो है तो फिर DGISPR को बिठा लो ना। मैम, DGISPR नहीं है तो आई विल क्लियर ना, साथ में बशीर को पता होगा करना। हमारी फौज है, हमारे आप सही कह रही हैं मैम, बट DGISPR ने इस पर रिस्पॉन्स किया है। DGISPR ने हामिद मीर वाले सवाल पर रिस्पॉन्ड किया है कि फौज मुकम्मल तौर पे तैयार है। फौज ने 2019 में भी रिस्पांस किया था हिंदुस्तान को, तो वो तो बात ही मतलब अब क्लियर होगी। मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ अदनान, आपने इतनी लंबी जो, अगर यही बात जो हामिद मीर साहब ने की है मैंने की होती, PTI के किसी बंदे ने की होती, तो आज तक तो 6-8 दिन तक हमारा पता ही ना चलता हमारे घर वालों को, और फिर आकर आपके कैमरों के आगे ही बैठकर ये बात करी होती। ये बात ना करें, या आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमें तो जवाब चाहिए, उस चीज़ का जवाब चाहिए कि हम तो ये समझते हैं कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, और हम ये समझते हैं कि हमारी फौज के पास जो टेक्नोलॉजी है, मैम 23 अप्रैल 2021 को, 23 अप्रैल प्लीज सुन लेना, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। नहीं, आप ना मुझे मेरा सारा आप टेम्पो तोड़ देते ना, मुझे बात तो कंप्लीट करने दे। इतनी इंपॉर्टेंट बात आप कर ले, मैं बाद में ऐड कर दूं। कर ले आप, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, कर ले आप, कर ले। अब मुझे आप एक बात बता दें, एक तरफ हम ये कह रहे हैं हम जो है दुश्मन को घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम एक सूबे में इलेक्शन कराने के लिए फौज नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ये बताएं, अवाम तो सवाल करेगी। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हमारा किसी सियासी पार्टी का फेवरेटिज्म नहीं है और हम किसी सियासी पार्टी के साथ खड़े नहीं है। मैं तो कहती हूँ इससे बढ़ के कोई और बात ही नहीं हो सकती है। और जब यहाँ कहा जाता है कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मे, तो वही अवाम आपसे अपना हक मांग रही है ना, आईनी हक मांग रही है। वही अवाम आपको ये कह रही है कि हमें अपना आईनी हक दें। वही अवाम ये कह रही है कि ये जो पार्लियामेंट है जिसमें आज PTI के MNAs का दाखिला बनता, 44%, उस पार्लियामेंट में लोग नहीं बैठे। 2 सूबों के यहाँ पर जो है वो नुमाइंदगी नहीं है। यहाँ पर पूरा मुल्क जो है वो जो है वो किसी के ये जो है, ये जो कब्जा माफिया इक्तदार का है, जो अपनी आइन की सो कॉल्ड, मतलब लोटो पे बनी हुई हुकूमत एक सो कॉल्ड तशरीह कर रही है अपनी आइन की, और उस आइन के पीछे छुपने के लिए कभी जी ये ऑडियो लीक्स करे, कभी ये कुछ। मैं सारी चीज़ों पर आ जाऊँ, मैं मान जाऊँ, अगर मतलब मैं क्या आपको आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि DGIS यहाँ पर जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग में ये बता रहे हैं? और अगर आपने ब्रीफिंग देनी थी जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, तो आप ओपन कोर्ट में देना, ख़त्म करें इन सारी बातों को। अवाम जानना चाहती है, अवाम इज़ कंसर्न, क्योंकि बात इस चीज़ की नहीं हो रही है। बात इस वक्त सिर्फ इतनी हो रही है कि आइन क्या कहता है, आइन 220 के तहत कहता है। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी इदारे हैं उन्होंने वफाकी हुकूमत को फैसिलिटेट करना है, और वो किसी सूरत ना नहीं कर सकते इलेक्शन कराने के लिए। 245 के लिहाज से वफाकी हुकूमत का ये काम है। और मैं ये बता दूं, यहाँ पर जो पहले बात हो रही थी, ये फैसला 3-4 से माने, ये फैसला 2-3 से माने, हुकूमत के लिए मैं आज बता दूं 3-4 से मानेंगे ना तो 20 अप्रैल गुजर चुका है, निगरान वजीर आला भी बिल्कुल यहाँ से फारिग हो चुका है, प्लस आपने 20 अप्रैल को इलेक्शन हर सूरत कराना था। फिर तो 14 मई तक की डेट की भी बात नहीं आती। अगर ये मानेंगे 3-4 का फैसला तो आर्टिकल 6 लगेगा। और अगर ये 14 मई वाले बात जो इन्होंने आज ये बता दिया, और सबसे बड़ी बात वो जो वहां पर वजीर खजाना बैठे हुए थे माशाल्लाह से, मतलब एक आया सिलेक्टेड वजीर खजाना, किसी का समधी, मुल्क को आकर तबाह कर दिया। वो क्या रहा है, वो यहाँ पर कह रहे इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन। या तो मैं आज तक कहूँ किसी आमिर की कहने की ये जरूरत नहीं हुई थी, एक नॉन इलेक्टेड बंदा पार्लियामेंट में खड़े होकर अदालत की तौहीन करे, अवाम की तौहीन करे। इन पे तो छोड़ देना तौहीन सुप्रीम कोर्ट, इन पे तो तौहीन अवाम लगनी चाहिए। इन पे तो इस चीज की लगनी चाहिए कि आप अवाम को बेसिक नेसेसिटीज से आपने रुला दिया, और उसके बाद आज आपने 6 मिनट दिए, 6 मिनट में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने।
नहीं, मैंने तो आपके सारी बातों का जवाब दे दिया। अब ये आज है ना, जरा मुझे जरा अच्छी तरह बताने दें इनकी सारी। मुझे आज ये बता दें, ये कह रहे 3-4 का फैसला होना चाहिए। मैं आज ये कहती हूँ, इसका मतलब है कि जब बंदियाल साहब की सास की सहेली की ऑडियो हो सकती है, तो अदनान के घर की भी किसी खातून की ऑडियो हो सकती है। अतर मिनल्ला साहब की भी किसी फैमिली फ्रेंड की ऑडियो से उनको ब्लैकमेल और कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, या बाकी 4 जजेस से भी वो फैसला उसी तरह लिखवाया जाता है। फिर ये यहाँ कहां पर जाएंगे? बात सिर्फ उतनी है कि वो इस मुल्क का हाल ना करें जहां से ये मुल्क पीछे ना जा सके। कल को कोई और हुकूमत आएगी, वो कहेगी मैंने 100 साल तक इलेक्शन नहीं कराना, मैंने फंड के पैसे नहीं दे रहे। आज वीआईपी सिक्योरिटी के लिए आपने सप्लीमेंट्री बजट पास किया है, यहाँ पर मेरे अवाम को हक देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। यहाँ पर आप 63A की तशरीह करें, कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि 63A कहता क्या है? 63A तो इनको रोकता था सिंध हाउस में मंडियां ना लगे, वो तो इनको रोकता था कि ये छाका मांगा की सियासत ना करे, वो तो इनको रोकता था कि ने कह दिया था तो उसको वेलकम करते खान साहब, बजाय इसके कि वो करप्शन का इल्जाम लगा के फौज को और ज्यादा आज ये उसको रीराइट करना बता रहे हैं। ये तो आमिर भी नहीं करते। सलमा बट साहिबा